हंसते हंसते कट गए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी है या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। यह मेरा 56 नंबर का वीडियो है। हर दिन खुश और तंदुरुस्त रहे इस हेतु समर्पित है। नमस्ते मेरे प्रिय भाई बहनों एवं सम्मानीय सदस्यगण, महानुभाव, महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से पंजीकृत एवं माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के माध्यम से राष्ट्र समर्पित घोषित लोक न्यास का उपक्रम पब्लिक हेल्प वर्क डिवीज़न यूनिक ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र की मैं संयुक्त सचिव वर्षा साहू, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रवीण अग्रवाल जी, कोषा अध्यक्ष श्रीमान रितांशु जैन जी, सम्मान्य सदस्य डॉक्टर शैलेश जैन एमडी, हमेशा हर दिन खुश और तंदुरुस्त रहे इस बारे में बताते रहते हैं। सेहत जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लॉकडाउन के नाम से मुझे तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति के जिम्मेदार हम नहीं हैं, उस परिस्थिति के बारे में ज़्यादा चिंतन क्यों करें। व्रत और उपवास के दौरान मुझे अपना मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार प्रक्रिया का इस्तेमाल कर अपना जीवन बचाते रहना चाहिए। हमेशा बच्चों के साथ प्रसन्नचित्त रहकर रिश्तों की अहमियत ज़रूरी है। बच्चों को दोस्त समझकर उन्हीं के अनुसार प्लान करें। इस दौरान टीवी, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग ना करें। अपने आध्यात्मिक दोस्त, रिश्तेदारों से ज़रूर मिलें, जिससे आपकी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से मदद कर सकें। रिश्ते जोड़ने से मानसिक खुशी और तंदुरुस्त होने के गुण प्राप्त होते हैं। कुछ नया कौशल सीखने से मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ता है। नए नए व्यंजन बनाना, अच्छे ब्लॉग लिखना, वीडियो बनाना, खेल, गार्डनिंग जैसे काम से ऊर्जा का संचार होता है। उस काम में सक्रियता बढ़ाएं जो काम आर्थिक दृष्टि से उचित हो। ऐसा कार्य कभी ना करें जिससे आर्थिक दृष्टि से हानि की संभावना हो। अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए खुश रहें। घरेलू जिम्मेदारियों का भी साथ निभाएं। प्रत्येक मानव की पहचान उनके विचारों से होती है। कोई भी महापुरुष कभी अपने आप को महान नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी सफलता का राज माना जाता है। स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।